प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के 13वें बिंदु पर विचार करेंगे और वो बिंदु है संस्कार। संस्कार जो शब्द है वो अच्छा बनाना। संस्कार किसी चीज़ को अच्छा बनाना। कोई बर्तन मैला है, हमने भोजन उसमें किया है, उसको हम फिर साफ कर देते हैं, मांज देते हैं, ये संस्कार हो जाता है। इस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले संस्कार की अच्छा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अपने वैदिक धर्म में जन्म लेने से पहले 3 संस्कार हैं, जो कि गर्भाधान के रूप में और एक गर्भ के बीच में भी 2 संस्कार हैं और उसके बाद 13 और संस्कार हैं। उसमें बीच में जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसका जन्म होता है, उसका नामकरण होता है, उसका कर्णवेद होता है, उसके बाद वो गुरुकुल में जाता है, यज्ञोपवीत होता है, उसके बाद उसका विवाह संस्कार होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। ये सारी जो प्रक्रिया है ये संस्कार की प्रक्रिया है। संस्कार मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर का भी संस्कार है। शरीर को भी हम शुद्ध करते हैं और मन को भी शुद्ध करते हैं और बुद्धि को भी शुद्ध करते हैं और आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। तो जो शरीर शुद्ध होता है, अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति, जल से शरीर शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्धति, और मन सत्य से शुद्ध होता है। जो सत्य का आग्रही नहीं है, जो सत्य पर नहीं चलता, जो सारे दिन झूठ बोलता फिरता है, उसका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति, मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। विद्या से, तप से। विद्या क्या मतलब कि हम जैसी कोई वस्तु है उसको वैसे ही समझें, तब आत्मा शुद्ध होती है। और तप करने से सर्दी गर्मी का, मान अपमान का, इसको सहन करने की हमारे अंदर शक्ति आए तो आत्मा शुद्ध होती है। और बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। बिना ज्ञान प्राप्त किए यदि हम कोई तप भी करते हैं या कोई भी साधना करते हैं तो वो पूरी नहीं होती है। तो ये शुद्ध करने की प्रक्रिया है, ये संस्कार की प्रक्रिया है। और संस्कार हमें अपनी आत्मा का, बुद्धि का, मन का, शरीर का, सबका करना चाहिए। और इसको, संस्कार को इसी प्रकार से समझना चाहिए। कोई भी हमारा संस्कार होता है, विवाह का संस्कार ही होता है। तो पति पत्नी बनते हैं, वर और कन्या, उनको संकल्प कराते हैं, उनको एक दूसरे से वो व्रत लेते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। वो केवल कहने मात्र की बात नहीं होती है, उसको जीवन में उन व्रतों को लेकर के चलना चाहिए। सबके अपने व्रत हैं। विद्यार्थी का अपना है, गृहस्थी का अपना है, वानप्रस्थ का अपना है, सन्यासी का अपना है। इस प्रकार से हम अपना संस्कार करते करते और अंत में जब हम संन्यास ले लेते हैं और सारी दुनिया को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके, भौतिकवाद को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके केवल आत्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो हमारी आत्मा पूर्ण संस्कृत हो जाती है। हमारी तो भाषा भी संस्कृत है। दुनिया की कोई भाषा का ऐसा नाम नहीं है जैसा संस्कृत का है। संस्कृत का मतलब जिसका संस्कार हो गया है, संस्कृत। और वास्तव में संस्कृत है। इसका संस्कार इतना है कि ये कंप्यूटर वालों ने भी बता दिया कि इससे अच्छी कोई भाषा कंप्यूटर पर सेट नहीं होती है, क्योंकि ये नियमों के अनुसार चलती है। इसमें नियम है,
इसी प्रकार से हमारा जीवन भी नियमों में बंधा होना चाहिए और नियमित होना चाहिए और हमें व्रतशील होना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए। तो संस्कार का यही अभिप्राय है। और जो अंतिम अंत्येष्टि संस्कार महर्षि दयानंद ने बताया है वो केवल शरीर का संस्कार होता है। आत्मा तो अपना संस्कार जो लेकर के गई है छोड़ करके शरीर को, वो तो अपने पद को जैसा जैसा उसके संस्कार हैं वैसा प्राप्त हो जाती है। तो संस्कार का बहुत ज़्यादा महत्व है और हमें अपनी अगली पीढ़ी का, बच्चों का, सबको संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए। और माता पिता को बच्चे को जन्म देने से पहले भी बहुत तपस्या करनी होती है। रामायण में तो चर्चा नहीं आती, वाल्मीकि में और रामचरितमानस में, लेकिन एक कृष्णदत्त ब्रह्मचारी होते थे, उनका हमने भी यहाँ प्रवचन कराया 2-3 बार। और मैं जहाँ पहले संस्था में था वहाँ भी उनका प्रवचन कराया। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया था कि माता कौशल्या ने 12 साल का तप करके और तब राम को जन्म दिया था। और तब क्या था, उन्होंने व्रत लिया था कि मैं राजकोष से प्राप्त अन्न से अपना भरण पोषण नहीं करूँगी। वो जंगल में जाकर के फसल कटती थी तो शिला चुग करके, जो बालियाँ नीचे गिर जाती थी उनको चुग करके जो उससे धान्य प्राप्त होता था उससे अपना भरण पोषण करती थी। 12 साल तक तपस्या करके तब राम को जन्म दिया। तो ये संस्कार केवल बच्चे के नहीं होते हैं, माता पिता के भी संस्कार होते हैं। माता पिता संस्कारी होते हैं तो आगे अच्छे राम जैसे महापुरुष को जन्म देते हैं। यही संस्कार का महत्व है। और जो कर्मकांड है वो कर्मकांड को करते हुए उसके जो पीछे भाव है, उस कर्मकांड की जो आत्मा है उसको समझ करके हमें संस्कार के भाव को समझना चाहिए। इतना ही इस संबंध में पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।